पहुंचकर राज्यपाल ने दी दिवंगत दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन और परिजनों से मुलाकात कर बताया ढांढस। कांग्रेस भवन में भी गुरुजी को दी गई श्रद्धांजलि। देवघर में पीपीपी मोड़ पर खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य सचिव ने लिया जायजा। गिरिडीह पहुंचकर सदर अस्पताल का भी किया निरीक्षण। जल्द मिलेगा नया भवन। जीएसटी घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जमशेदपुर और धनबाद समेत अन्य स्थानों पर दबिश। व्यवसायियों के ठिकानों पर खंगाले गए कागजात। और यूपी के प्रयागराज में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया धनबाद का कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन। रांची पुलिस ने लूटपाट मामले में 2 लोगों को पकड़ा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रामगढ़ के नेमरा पहुंचकर दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शोकाकुल परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। इसके उपरांत राज्यपाल ने कहा कि दिशोम गुरु का निधन सामाजिक और राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका जीवन जनजातीय अस्मिता और सामाजिक उत्थान के प्रति समर्पित था। श्री गंगवार ने बताया कि शिबू सोरेन लंबे समय तक लोकसभा में उनके साथ रहे थे। इसके कारण वे उन्हें काफी निकट से जानते थे। राज्यपाल ने ग्रामीणों से भी मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट की। दिशा में उनका एक बड़ा योगदान था और आदिवासी समाज के वे प्रमुख व्यक्ति थे। जीवन तो सही है कि जीवन में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, पर उनको लोग भूल नहीं सकते हैं। वो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक सही दिशा में सही ढंग से काम कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिता के निधन के बाद सोशल मीडिया पर लगातार अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आज लिखा कि नेमरा की क्रांतिकारी और वीर भूमि दादा की शहादत और बाबा के अथाह संघर्ष की गवाह है। नेमरा की इस क्रांतिकारी भूमि को नमन। दिशोम गुरु के निधन के बाद अंतिम संस्कार के रिवाजों के लिए मुख्यमंत्री 16 अगस्त तक नेमरा में ही रहेंगे। रांची स्थित कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिवंगत शिबू सोरेन को कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय, विधायक प्रदीप यादव समेत कई कांग्रेसियों ने गुरुजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने झारखंड निर्माण और जल जंगल और जमीन की रक्षा में शिबू सोरेन के योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। उनके योगदान को झारखंड के अलग प्रांत में या झारखंड के लोगों के अस्मिता के लिए, उनकी पहचान के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, वो आज हम सबों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। कांग्रेस पार्टी के हमारे 2 माननीय सांसदों को हम लोगों ने पत्र लिख करके अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार से अनुरोध करे कि उनको भारत रत्न से विभूषित किया जाए। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर रांची के डोरंडा कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कई बुनकरों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र को दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर आज राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर बुनकरों का सम्मान हुआ। रांची के डोरंडा महाविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुनकरों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने संबोधन में हस्तकरघा को भारतीय संस्कृति के लिए विरासत बताया और कहा कि हस्तकरघा केवल करोड़ों बुनकरों की जीविका का साधन मात्र नहीं, बल्कि ये राष्ट्रीय सम्मान का भी प्रतीक है। भारत में हस्तकरघा केवल एक कला नहीं है, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। हर धागा, हर बुनाई,
हमारी लोक कथाओं, रंगों और रीति रिवाजों की अनूठी कहानी कहती है। राज्यपाल ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में हैंडलूम के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल और हैंडलूम फॉर होम के जरिए इस क्षेत्र को दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। वोकल फॉर लोकल और हैंडलूम फॉर होम जैसे अभियानों से न केवल इस क्षेत्र को नई पहचान दी है, बल्कि देशवासियों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया। और हम महसूस कर सकते हैं कि आज जब हम मौजूद हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री गंगवार ने बुनकरों को सम्मानित भी किया। मौके पर बुनकरों ने सरकार से सहयोग की उम्मीद जताई। ऐसे सहायता देना चाहिए कि हम लोग सही से उठ सकें। जैसे हम लोग का जैसे बुनकर समाज है तो सबको मशीन से बन रहा है और हम लोग का जो हाथ से बनाते थे वो सब बंद हो गया। कपड़ा बनाना था, बुनकर का कार्य था, उसी में कोई एसटी हो गया है, कोई एससी हो गया है, कोई ओबीसी हो गया है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। देश भर के बुनकरों के सम्मान में 7 अगस्त 2014 को राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस की शुरुआत की गई थी। हालांकि आधिकारिक रूप से इसे वर्ष 2015 में मान्यता मिली। हैंडलूम को नया आयाम देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार पहल की जा रही है, जिससे एक बार फिर हैंडलूम उत्पादों का बाजार बढ़ा है और बुनकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। सांसद कला महोत्सव के तहत रांची में 28 अगस्त से 3 सितंबर तक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन की थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी। जो 28 अगस्त से प्रारंभ होगा और 3 सितंबर तक होगा। रांची लोकसभा के अभी तक 55 स्कूल, जिसमें कस्तूरबा स्कूल भी, सरकारी स्कूल भी शामिल हो चुके हैं। उन 55 स्कूलों के बच्चे अभी और एंट्रियां आ रही हैं, तो लगभग हमको उम्मीद है कि लगभग 20,000 से ऊपर बच्चे इस कला महोत्सव में भाग लेंगे। और कला महोत्सव का थीम है ऑपरेशन सिंदूर। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार पहल हो रही है। देवघर में पीपीपी मोड़ पर मेडिकल कॉलेज खुलेगा, जिसके लिए जमीन चिन्हित की गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि गिरिडीह सदर अस्पताल को भी नया भवन मिलेगा। देवघर में पीपीपी मोड़ पर सदर अस्पताल के साथ बहुत जल्द एक और मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, जिसे लेकर कवायद तेज हो गई है। मेडिकल कॉलेज के लिए डहुआ मौजा में जमीन को चिन्हित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने देवघर में बताया कि डहुआ में लगभग 13 एकड़ जमीन में 100 सीट का मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसके अलावा सदर अस्पताल और इस जगह को लेकर 420 बेड का हॉस्पिटल भी बनेगा। ये पूरे कैंपस में जर्जर बिल्डिंग है, इसको विकास करना होगा। और साथ ही साथ बहुत सारी गाड़ियाँ भी जो यहाँ पड़ी हुई हैं कैंपस में, बहुत सारी पड़ी हुई है। पहले तो कैंपस की पूरी सफाई हम लोगों ने कहा है कि कर दिया जाए। और हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है इसका रिपेयर और मेंटेनेंस की आवश्यकता है, उसको भी रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट होगा इसकी वजह से। और दूसरा जो अभी हम लोगों ने देखा है, वार्ड भी देखा है और जो यहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है उसका भी देखा है, इसलिए भी हम लोगों ने देखा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने गिरिडीह सदर अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधान सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना से लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में मरीजों को और बेहतर सेवा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यहाँ पे जो अपना लैब है काम कर रहा है, एक्सरे मशीन भी काम कर रहा है, ECG भी काम कर रहा है। इक्विपमेंट्स के दृष्टिकोण से देखिएगा तो कुछ इक्विपमेंट जो हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः जो डिमांड आ रहा है कि CT और MRI मशीन भी इंस्टॉल किया जाए, उसकी हम लोग सेक्शन करेंगे इसी साल और उसका इंस्टॉलेशन कराएंगे। और जो हमारे पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उस पर किसी तरीके से हार नहीं पड़े, पैसा नहीं देना पड़े, इसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि जो
अभुआ स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को लाभान्वित किया जाए ताकि कैशलेस इलाज हो सके। श्री सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल को नया भवन मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है, जितने धन की आवश्यकता होगी उसे दिया जाएगा। उन्होंने अस्पताल में खराब पड़ी गाड़ियों की नीलामी कर हटाने का भी आदेश दिया। स्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स की जरूरत हो तुरंत परचेज कर लीजिए और जो पैसा आपके पास है आप उससे कर लीजिए, और नहीं यदि आपके पास पैसे की कमी है तो आप राज्य सरकार से मांग लीजिए, कोई पैसे की कमी नहीं होगी। हॉस्पिटल को हम लोग को 24/7 चलाना है और सदर हॉस्पिटल 24/7 चलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस मौके पर गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। देवघर से मनीष दुबे और गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। तकरीबन 750 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने जमशेदपुर और धनबाद समेत कई स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान झरिया में ईडी की टीम ने व्यवसायियों के ठिकानों पर दबिश दी और कागजात खंगाले। जमशेदपुर में भी ईडी ने छापेमारी की। 10 सदस्यीय टीम ने ज्ञानचंद्र जायसवाल के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। बाबा नगरी देवघर में भी राखी बाजार सज चुका है। इस बार मेड इन इंडिया राखियों की मांग ज्यादा है। बाबा नगरी देवघर में टावर चौक से लेकर आजाद चौक तक की सड़कों पर रंग बिरंगी डिजाइनर और पारंपरिक राखियों से दुकानें भरी पड़ी हैं। बच्चों के लिए कार्टून राखियों से लेकर तरह तरह की राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बहुत उत्साहित रहते हैं। साल भर में एक बार का पर्व आता है भाई के लिए और भाई से गिफ्ट खरीदने का मौका मिलता है। रक्षाबंधन के मद्देनजर बहनें अपने भाई के लिए यूनिक डिजाइन की राखी खरीदने को लेकर काफी उत्साहित हैं। साल में तो एक बार आता ही है। हम भी रहते हैं और मेरे बच्चे भी रहते हैं। दुकानदार भी ग्राहकों की अच्छी भीड़ से बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि इस बार मेड इन इंडिया राखियों की मांग ज्यादा है। इस बार स्टोन वाला राखी का ज्यादा डिमांड है। राज्य के अन्य जिलों में भी राखी बाजार सज चुके हैं और बाजार की रौनक देखते ही बन रही है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उम्मीदवार 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि आवश्यकता पड़ने पर 9 सितंबर को चुनाव होगा। तो आपको बता दें कि 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव, जिसमें नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, आज इसको लेकर अधिसूचना इस वक्त जारी की जा चुकी है और खासतौर पर संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत निर्वाचन ये पूरी प्रक्रिया है। नामांकन पत्रों की जांच जो है वो 22 अगस्त तक की जाएगी। जो ये महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। और नाम वापसी की अंतिम तिथि है 25 अगस्त। 25 अगस्त तक आप इसमें अपने नाम वापस ले सकते हैं और साथ ही मतदान 9 सितंबर को होगा। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम और अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी रहा, जिससे सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी। हंगामे के बीच में ही लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर विनियोग विधेयक पेश किया, जो लोकसभा में पारित हो गया। हंगामे का असर राज्यसभा में भी दिखा। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि राज्यसभा की कार्यवाही में लगातार बाधा से 51 से अधिक घंटे बर्बाद हो चुके हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, वर्तमान सत्र में अब तक विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे पास 180 स्टार्ट क्वेश्चंस, 180 जीरो आवर सबमिशंस, 180 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशंस ही ले पाए। व्यवधान के कारण इस सत्र में अब तक 51 घंटे 30 मिनट हम गंवा चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पलामू संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार की ओर श्री वैष्णव का ध्यान आकृष्ट कराया। पलामू सांसद ने बरवाडीह, चिरीमेरी, अंबिकापुर नई रेलवे लाइन की तेज प्रगति की दिशा में पहल का आग्रह किया। उन्होंने रेल मंत्री को बताया कि इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में विकास को नया आयाम मिलेगा और यात्रियों को भी सहूलियत होगी।
पलामू सांसद ने गढ़वा टाउन स्टेशन से रांची के लिए प्रतिदिन एक नई मेमो पैसेंजर ट्रेन चलाने की भी मांग की। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार पहल हो रही है। इसकी बानगी दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आयोजित श्रावणी मेले के दौरान भी देखने को मिल रही है। मेले में स्थानीय महिलाएं समूह बनाकर दीदी का ढाबा संचालित कर रही हैं। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में आयोजित विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी से जुड़ी महिला समूह के सदस्य पलाश आजीविका दीदी कैफे योजना के तहत दीदी का ढाबा चला रही हैं। यहां बाबा का जलार्पण कर भक्त शुद्ध, पौष्टिक और घर जैसा बना स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि महिलाओं की समृद्धि से समाज को गति मिल रही है, क्योंकि वो साफ खाना खिलाती है और घर का जैसा खाना खिलाती है। खाना दीदी का ढाबा में मुख्य रूप से स्थानीय उत्पादों से बने व्यंजनों की मांग ज्यादा है। ढाबा की संचालिका सोनी देवी ने कहा कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही 12 दीदियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। सुथरा भोजन दे रहे हैं और दीदी लोग खुद से बना के खुद परोस के खिला रही है, इसलिए फूल हम लोग 12 दीदी को बन दे रहे हैं। सरकार की इस पहल से जहां एक ओर ग्रामीण महिलाओं को आजीविका का आधार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर श्रावणी मेले में दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को कम दाम में शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध हो रहा है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से गौतम कुमार की रिपोर्ट। धनबाद का कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन यूपी के प्रयागराज में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आशीष रंजन को एसटीएफ की टीम ने कल देर रात शंकरगढ़ इलाके में गुप्त सूचना पर घेरा। इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने AK-47 और पिस्टल बरामद कर ली है। अपराधी था। अभी जो हम लोगों के पास सूचना मिली है, यूपी पुलिस के द्वारा उसको चेज किया जा रहा था, उसमें उसने यूपी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान वो घायल हुआ। उसके बाद उसको अस्पताल ले गया गया और फिर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। इधर रांची में भी अपराध पर पुलिस सख्ती से प्रहार कर रही है। रातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने लूटपाट मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से हथियार, कारतूस, लूटा हुआ सोना और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। दोनों को जेल भेज दिया गया है। और अब बात मौसम की। राज्य में आज और कल कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, गढ़वा, चतरा, पलामू, लातेहार, गोड्डा, देवघर समेत संथाल परगना के विभिन्न जिलों और गिरिडीह में भी भारी बारिश हो सकती है। कल संथाल के जिलों में और गिरिडीह में जोरदार बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में थोड़ी गिरावट भी हो सकती है। राज्य में अब तक सामान्य से 43% अधिक बारिश हो चुकी है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) ने झारखंड पैरालंपिक कमेटी (PCJ) को औपचारिक रूप से मान्यता देते हुए संबद्धता प्रदान कर दी है। झारखंड पैरालंपिक कमेटी के नवगठित अध्यक्ष जटाशंकर चौधरी ने इसके लिए PCI के महासचिव जसवंत और राष्ट्रीय समिति के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों का आभार जताया है। श्री चौधरी ने इसे दिव्यांगजनों के खेल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। हजारीबाग के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में परचम लहराकर लौटे हैं। इन खिलाड़ियों ने कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में 74 पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है।
राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में हजारीबाग के खिलाड़ियों का दबदबा दिखा। टूर्नामेंट में हजारीबाग के 80 में 74 खिलाड़ियों ने मेडल जीता, जिसमें 15 स्वर्ण, 19 रजत और 40 कांस्य पदक शामिल है। नन्हे कराटेकारों ने भी दमदार प्रदर्शन कर खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। मैं फाइट किया, वहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। मेरी कोच प्रतिमा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं कराटे खेल रहा हूँ हजारीबाग से। पदक वीरों ने बताया कि इस टूर्नामेंट में 6 देशों से 7000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सेसिनकाई कराटे संघ की इस प्रतियोगिता में हजारीबाग के जूनियर से सीनियर खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। हमने इतना मेहनत किया कि हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किए। फिर हमारे हजारीबाग से टोटल 80 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से कि हमारे 74 स्टूडेंट्स ने टोटल मेडल गेन करने के लिए सक्सेसफुल रहे। मुख्य प्रशिक्षक शिहान उदय कुमार खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से खासे खुश है। उन्होंने बताया कि जिन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है वे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में आयोजित प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ से कुछ बच्चे लोग यहाँ से जाएंगे। अब जो गोल्ड लाए हैं उनका सिलेक्शन अब इंटरनेशनल के लिए होगा, जो कि बहुत जगह टूर्नामेंट होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया। अब उसमें खेले जाएंगे। और आपको बता दें कि इसके पहले भी हमारे मलेशिया से गोल्ड और सिंगापुर से भी सिल्वर और ऑस्ट्रेलिया से 4th पोजीशन में बच्चे लोग लेके आए यहाँ से। निश्चित रूप से राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। मंच और अवसर मिले तो वे पदकों की झड़ी लगाने का जज्बा रखते हैं। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शीर्ष 5 में शामिल हो गए हैं। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। कृष्णा ने भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। सिराज 12 स्थान चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए। प्रसिद्ध 25 स्थान चढ़कर 59वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो गस एटकिंसन और जोश टंग ने भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। दोनों ने मिलाकर ओवल टेस्ट में 8 विकेट लिए थे। एटकिंसन पहली बार शीर्ष 10 में पहुंचे हैं। वे मिशेल स्टार्क के साथ संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर हैं। वहीं टंग 14 स्थान चढ़कर 46वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। इसमें जुलाई 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। नॉमिनेट किए गए खिलाड़ियों में शुभमन गिल के अलावा इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर शामिल हैं। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में कुल 754 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 4 मुकाबलों की 7 पारियों में 304 रन बनाए। इसमें शतकीय पारी भी शामिल है। इसके साथ ही स्टोक्स ने पूरी सीरीज में 17 विकेट भी हासिल किए। दूसरी ओर वियान मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में 531 रन की पारी खेली, यानी इतने टोटल उन्होंने रन। भोजन करने से पूर्व कुछ आसनों को करने से भोजन अच्छे से पचाने में मदद मिलती है। आइए ऐसे ही कुछ आसनों को देखते हैं। भोजन के पहले अगर सही तरीके से कुछ आसनों को कर लिया जाए तो भोजन पचाने के लिए शरीर तैयार हो जाता है। और जब भोजन पचाने के लिए शरीर तैयार हो जाएगा तो जो रस है उसे लेना वो बहुत अच्छे से ले सकेगा। तो हम जानते हैं आज कुछ आसन जो हमें भोजन के पहले कर लेना चाहिए। सबसे पहला आसन है गोमुख आसन। दोनों पैरों को लंबा रखेंगे और धीरे धीरे एक एक करके दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दोनों घुटनों को एक के ऊपर एक लाने की कोशिश करेंगे। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाकर दूसरे हाथ को पीछे से नीचे से ले जाएंगे और अच्छे से होल्ड करेंगे। इसी स्थिति में करीब 30 सेकंड्स हम बैठेंगे। जब हम इस तरह से बैठते हैं तो हमारा स्पाइन इरेक्ट होता है, छाती ओपन होती है, तो लंग्स बहुत अच्छे से श्वास को ग्रहण करते हैं, तो शरीर के सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर पाते हैं और भोजन अच्छे से पचाने में तैयार हो जाते हैं। दूसरा आसन योग मुद्रा। आराम से क्रॉस लेग स्थिति में बैठ जाएंगे। किसी भी एक हाथ से दूसरी कलाई को पीछे पकड़ लेंगे, स्पाइन को इरेक्ट करेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकते जाएंगे। कंधों को और हाथों को ढीला छोड़ देंगे। इसमें भी करीब हम 10 से 15 सेकंड रुकेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, ट्विस्ट करेंगे।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेमरा पहुंचकर राज्यपाल ने दी दिवंगत दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन और परिजनों से मुलाकात कर बंधाया ढांढस। कांग्रेस भवन में भी गुरुजी को दी गई श्रद्धांजलि। देवघर में पीपीपी मोड पर खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य सचिव ने लिया जायजा। गिरिडीह पहुंचकर सदर अस्पताल का भी किया निरीक्षण। जल्द मिलेगा नया भवन। जीएसटी घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जमशेदपुर और धनबाद समेत अन्य स्थानों पर दबिश। व्यवसायियों के ठिकानों पर खंगाले गए कागजात। और यूपी के प्रयागराज में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया धनबाद का कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन। रांची पुलिस ने लूटपाट मामले में 2 लोगों को पकड़ा।